आज के सत्संग में परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जैसे धन कमाने वालों के पास धन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनके धन का लोभ भी बढ़ता जाता है, परंतु अंत में वह पतन करता है, क्योंकि धन नाशवान वस्तु है। साधारण आदमी के धन का अभाव थोड़ा होता है, धनी आदमी के अभाव ज्यादा होता है। साधारण आदमी के सैकड़ों का, धनी के हजारों का, उससे अधिक धनी के लाखों का और उससे भी बड़े धनी के करोड़ों का घाटा होता है। वैसे ही भजन करने वालों के भी भजन की जरूरत होती है। जो इसकी महिमा जानते हैं उन्हें बहुत बड़े अभाव का अनुभव होता है कि हमारा भजन बहुत कम हुआ। परंतु जो लोग भजन नहीं करते हैं उन्हें पता ही नहीं, वे इसके महात्म्य को जानते ही नहीं, परंतु वे ज्यों ही अपने में कमी समझते हैं त्यों ही भजन का महात्म्य समझ में आता है। ऐसे महात्म्य को समझने वालों के लिए लिखा है कि नाम के उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाए। भगवन नाम कौमुदी नामक एक ग्रंथ है, उसमें बड़े शास्त्रार्थ दृष्टि से विवेचना की गई है। नाम का उच्चारण करने वाले नाम के पात्र माने गए हैं। जैसे गजेंद्र ने आर्त होकर भगवान का नाम लिया तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। आर्त होकर जो नाम लिया जाता है उसका बहुत जल्दी महत्व दिखता है। ऐसे ही भावपूर्वक नाम लिया जाता है, उसका विलक्षण ही असर होता है। एक पद में आता है, कृष्ण नाम जब श्रवण सुनेरी मैं आली, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी। जिन गोपिकाओं के हृदय में भगवान का प्रेम है वे उनका नाम सुनने से ही पागल हो जाती हैं। पता ही नहीं कि स्वयं मैं कौन हूं, कहां हूं। ऐसे ही भगवन नाम से भी ऐसी दशा हो जाती है। कल्याण पत्रिका के भूतपूर्व संपादक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की नाम निष्ठा अच्छी थी। तब कल्याण शुरू नहीं हुआ था, उस समय की बात है। किसी ने कह दिया, राम नाम लेने से क्या होता है? तो भाई जी ने कहा, कल्याण हो जाता है। उस व्यक्ति ने कहा, अर्थ समझे बिना क्या है? राम नाम अंग्रेजी में मेढ़ा और भेड़ा का भी है। तब भाई जी ने जोश में आकर कह दिया, राम नाम से कल्याण होता है। ऐसे जोश में आकर कहने से उन्हें 8 पहर तक होश नहीं आया, खाना पीना सब बंद। इस बात से उनकी मां बड़ी दुखी हो गई। ऐसे जो भगवान का नाम लेता है उसमें बहुत विलक्षणता आ जाती है। जिसकी नाम में रुचि होती है उसे पता लगता है कि नाम की महिमा क्या होती है। दूसरे को क्या पता नाम क्या चीज है, हर एक आदमी क्या समझे। नाम में रुचि ज्यादा होती है जप करने से, भजन करने से और उसमें तल्लीन होने से। संत महात्माओं की वाणी में जो बातें हैं वे विलक्षण बातें अपने आप अनुभव में आने लगती हैं। संतों ने अलग अलग स्थानों पर अपना अलग अलग अनुभव लिखा है। एक बहन थी, उसने अपने नाम जप की ऐसी बातें बताईं जो संतों की वाणी में भी मिलती नहीं। उसने कहा कि नाम जपते जपते सब शरीर में ठंडक पहुंचती है, सारे शरीर में ठंडा ठंडा झरना बहता है तथा एक प्रकार की मिठास और आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने संतों की वाणी पढ़ी है, पर ऐसा वर्णन नहीं आता जैसा उस बहन ने अपना अनुभव बताया। ऐसे ऐसे अलौकिक चमत्कार संत महात्माओं ने थोड़े थोड़े ही लिखे हैं। वे कहां तक लिखें? जो अनुभव होता है वे वर्णन करने में आता नहीं।
वे खुद ही जानते हैं। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पहीं जाई बखाना। वह कहने में नहीं आता, आप इसमें लग जाएं। भाइयों से, बहनों से, सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप नाम जप में लग जाएं। आप निहाल हो जाएंगे और दुनिया निहाल हो जाएगी। सब पर असर पड़ेगा और आपका तो क्या कहें, जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान नाम की अपार महिमा है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। मानस बालकांड। पहले राम नाम के अवयवों का वर्णन हुआ, फिर महामंत्र का वर्णन हुआ। अब 2 अक्षरों का वर्णन होता है, र और म। ये 2 अक्षर हैं। जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वे साली यानी बढ़िया चावल की खेती हैं, और वर्षा ऋतु श्री रघुनाथ जी महाराज की भक्ति है। वर्षा ऋतु में ही वर्षा खूब हुआ करती है। चावलों की खेती, बाजरा आदि अनाजों की खेती से भिन्न होती है। राजस्थान में खेत में यदि पानी पड़ा रहे तो घास सूख जाए, पर चावल के खेत में हरदम पानी भरा ही रहता है, जिससे खेतों में मछलियां पैदा हो जाती हैं। साली के चावल बढ़िया होते हैं। चावल जितने बढ़िया होते हैं उतना ही पानी ज्यादा मांगते हैं। रा और म ये 2 श्रेष्ठ वर्ण हैं। ऐसे ही श्रावण और भाद्रपद, इन 2 महीनों की वर्षा ऋतु कही जाती है। श्रेष्ठ भक्त के यहां राम नाम रूपी वर्षा की झड़ी लगी रहती है। आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। मधुर कहने का मतलब है कि रसना में रस मिलता है। मनोहर कहने का तात्पर्य है कि मन को अपनी ओर खींच लेता है। जिन्होंने राम नाम का जप किया है उनको इसका पता लगता है, और आदमी नहीं जान सकते। विलक्षण बात है कि राम राम करते करते मुख में मिठास पैदा होती है। जैसे बढ़िया दूध हो और उसमें मिश्री पीसकर मिला दी जाए तो वो कैसा मीठा होता है, उससे भी ज्यादा मिठास इसमें आने लगता है। राम नाम में लग जाते हैं तो फिर इसमें अद्भुत रस आने लगता है। ऐसे ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। बरन बिलोचन जन जिय जो, ये दोनों अक्षर वर्णमाला की 2 आंखें हैं। शरीर में 2 आंखें सबसे श्रेष्ठ मानी गई हैं। आंख के बिना जैसे आदमी अंधा होता है, ऐसे राम नाम के बिना वर्णमाला भी अंधी है। नाम जपते हुए बहुत विलक्षण अनुभव होने लगता है। 6 कमलों में एक नाभि कमल है, उसकी पंखुड़ियों में भगवान के नाम हैं, वे भी दिखने लग जाते हैं। आंखों से जैसे सब बाहरी ज्ञान होता है, ऐसे नाम जप से बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। जिन संतों ने पढ़ाई नहीं की, शास्त्र नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, उनकी वाणी में भी वेदों की ऋचाएं आती हैं। वेदों में जैसा लिखा है वैसी बातें उनकी साखियों में, वाणियों में आती हैं। वेदों का ज्ञान उनको कैसे हो गया? राम नाम महाराज से। राम नाम महाराज सब अक्षरों की आंख हैं। आंखों से दिखने लग जाता है और विचित्र बातें दिखने लग जाती हैं।
श्री रामदास जी और श्री लालदास जी महाराज दोनों की मित्रता थी। उन दोनों की मित्रता की कई बातें मैंने सुनी थी। एक बार एक माई भोजन लेकर जा रही थी तो उन दोनों ने आपस में बात कही कि वह जो माई भोजन ला रही है उसमें राबड़ी है, अमुक साग है और ऐसी ऐसी चीजें हैं, और उल्टा कटोरा भी साथ में है। फिर जब देखा तो वैसी ही बात मिली। इस प्रकार लौकिक दृष्टि से भी विशेषता आ जाती है। एकांत में भजन करते हुए उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि अमुक जगह अमुक बात हो रही है। इन बातों को संत लोग प्रकट नहीं करते थे। रिद्धि सिद्धि आ जाती और कभी कुछ बात प्रकट हो जाती तो वे कहने लगते कि चुप रहो, हल्ला मत करो, लोगों को बताओ मत। अंधेरे में रात में दिखने लग जाए, ऐसे चमत्कार होते हैं। ये तो मामूली चमत्कार हैं। विशेष बात यह है कि नाम जप से तत्व ज्ञान हो जाता है। परमात्मा का जो स्वरूप है, स्वयं का स्वरूप है, इन सब का अनुभव हो जाता है। ये मामूली बात है क्या? लौकिक चमत्कार दिख जाना कोई बड़ी बात नहीं है। राम नाम में अपार अनंत शक्ति भरी हुई है। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं, बरन बिलोचन जन जिय जो। भक्तों के हृदय को जानने के लिए ये नेत्र हैं।